हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरी गुड़िया। फ्रेंड्स, मेरी गुड़िया में आप देखेंगे कि माधुरी बाहर खड़ी रो रही होती है। वो अभी के बारे में सोच रही होती है। इतने में वहाँ पर राघव आ जाता है। वो कहता है कि मैं ये एहसास कभी नहीं भूल सकता। मैं कैसे ये नहीं समझ पाया कि तुम ही मेरी माधुरी हो, और अब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम कह रही हो कि तुम्हें जाना है। मैं इस बात पे विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम नहीं हो। और फिर वो ये कहता है, तुम्हारे बिना तो मैं जैसे जी ही नहीं रहा था, और ऐसा लग रहा हो कि आज मैं जी पा रहा हूँ। और फिर वो माधुरी को देखकर बहुत खुश होता है और इमोशनल हो जाता है। फिर इतने में वहाँ पर बहुत सारा धुआं आने लगता है। राघव को खांसी आने लगती है। तो माधुरी इधर उधर देखती है तो वहाँ पर केतु आ जाता है, और केतु ने वहाँ पर ऐसा धुआं फैला दिया है कि इससे सबको खांसी आ रही है। वो माधुरी से कहता है कि अब तुम अपने परिवार को कैसे बचा पाओगी, और वहाँ पर राघव गिर जाता है। माधुरी राघव को बहुत होश में लाने की कोशिश करती है, पर वो होश में नहीं आ रहा है। फिर वो सोचती है कि ऐसा क्या करूं कि ये होश में आ जाए। फिर उसे ख्याल आता है कि ये सब मंदिर में नहीं हो रहा होगा, मंदिर की जगह सेफ़ है। तो फिर वो राघव को मंदिर में ले जाने के लिए उठाती है, और वो अंदर आती है तो देखती है अंदर भी धुआं धुआं है। सभी को बहुत खांसी आ रही है। इधर शौर्य और माँ दोनों लोग वहाँ पर खांस रहे हैं। और फिर माधुरी शौर्य से कहती है कि तुम मम्मा को लेकर के मंदिर में आ जाओ। और फिर वो तुरंता और उसकी मम्मा और शौर्य तीनों लोग मंदिर में आ जाते हैं। फिर माधुरी मंदिर में दिया जलाती है और फिर माता रानी से प्रार्थना करती है। फिर वो कहती है कि इस दिए से पवित्र रेखा खींचनी होगी, जिससे कि केतु इधर ना आ सके। और फिर माधुरी सबको दिया दिखाती है हाथ से, और फिर उसके बाद धुआं कम होने लगता है। माधुरी देखती है कि हाँ, असर हो रहा है। फिर वो दिए से पवित्र रेखा खींचती है, और फिर वहाँ पर केतु आ जाता है, जो कि सभी को दिखाई दे रहा है। केतु कहता है कि तुम या तो अपने परिवार को बचा पाओगे, या तो तुम अपनी बेटी को। और तुम देख लो तुम्हें किसको बचाना है, अभी को या अपने परिवार को। तुम माँ बनना चाहोगी, या बहू बन के अपना फ़र्ज निभाओगी, या एक पत्नी बनकर। तो फिर वहाँ पर माधुरी सोच में पड़ जाती है। राघव की मम्मा कहती हैं कि तुम जाओ माधुरी। इधर केतु देखता है कि अब देखते हैं कि तुम किसको बचाओगी। अब केतु ये कह कर के वहाँ से चला जाता है। इधर माधुरी सोचने लगती है। इधर आप देखेंगे कि राहु अपनी साधना में बैठा है। वो वहाँ पे अग्नि प्रज्वलित करता है, और अग्नि प्रज्वलित होने के बाद वो अभी से कहता है कि वो पत्थर फेंके। तो अभी कहती है कि नहीं, वो नहीं फेंकेगी। तो फिर वो ये कहता है कि तुम्हें अपनी मम्मा पास जाना है कि नहीं। तो फिर वो पत्थर उठाती है फेंकने के लिए। फिर राहु अपनी पूजा शुरू करता है। इतने में अभी वो पत्थर उठाती तो है, लेकिन वो बाहर की तरफ ना फेंक करके वो राहु के ऊपर फेंकती है। वो पत्थर राहु के सर में लगता है। फिर इधर आप देखेंगे कि माधुरी दिए की थाली लिए खड़ी है। पूजा की थाली उसके हाथ में है, और वो सोच में पड़ गई। तो राघव माधुरी से कहता है कि तुम जाओ, तुम अभी को बचाओ, और अभी तक तुम अपनी माँ का फ़र्ज़ निभाती रही, अब मेरा भी फ़र्ज़ निभाने का समय आया है। और माधुरी कहती है कि नहीं, मैं आपको मरने के लिए छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। और फिर राघव उससे बहुत कहता है, लेकिन माधुरी नहीं मानती। राघव कहता है, माधुरी जाओ, तुम ही हो जो अभी को बचा सकती हो, और तुम जाओ। लेकिन वो नहीं मानती है। वो रोने लगती है। वो कहती है कि नहीं, मैं आप लोगों को इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। फिर इधर आप देखेंगे कि अभी वो पत्थर उठाती है और वो राहु के सर पे मारती है, तो उसे बहुत गुस्सा आ जाती है। फिर राहु कैसे भी वो अपनी शक्ति से वो आग शांत करता है। फिर उसे रवि पे गुस्सा आता है, और वो कहता है कि अभी मैं तुम्हें ऐसा कर दे रहा हूँ ताकि तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढने आए भी तो तुम्हें देख ना पाए। फिर वो अभी को पत्थरों में गायब कर देता है। अभी वहाँ पर से चिल्लाती भी है, लेकिन उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं पड़ती। राहु कहता है कि अब तुम्हारी माँ आएगी तो पर तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगी। इधर आप देखेंगे कि राघव के घर पे बाहर से बहुत सारे सांप अंदर आने लगे हैं, और वो सांप एक के बाद एक बढ़ते ही चले जा रहे हैं। कोई दीवार से ऊपर चढ़ता है, कोई आगे से आता है। इधर माधुरी सोच रही होती है कि वो कैसे वो क्या करे। इतने में उसको ख्याल आता है कि पवित्र जल से ये सब ठीक हो सकता है। और वो सोचती है वो पवित्र जल तो अभी के रूम में है, वहाँ से कैसे लाया जाए। और वो सोचती है अब वो पवित्र जल कैसे लाऊं। इतने वहाँ पर फिर से केतु आ जाता है। केतु
कहता है कि अच्छा तुम समझ गई, अब तुम्हें पवित्र जल से तुम बच सकती हो, लेकिन अब तुम ये सोचो वो पवित्र जल लाओगी कैसे। पवित्र जल के लिए तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा और पवित्र जल अभी के कमरे में है और तुम्हें वहाँ पे जाना पड़ेगा। और शौर्य ये सब सुन रहा होता है, देख रहा होता है। फिर केतु ये कहकर वहाँ पर से फिर से गायब हो जाता है। फिर माधुरी ये सोचती है कि अब वो अभी के रूम में जाए कैसे। वो हाथ जोड़ के वो थाली नीचे रखती है और वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे सांप आ जाते हैं और वो सब लटके हुए होते हैं। माधुरी समझ जाती है कि ये सब उसकी मदद के लिए आए हैं। फिर माधुरी वहाँ से छलांग लगाती है और फिर नाक की पूँछ पकड़ लेती है। फिर एक के बाद एक सांप की, फिर दूसरे सांप की पूँछ पकड़ के वो आगे जा रही होती है। और इतने में आप देखेंगे कि माधुरी का हाथ छूट जाता है और फिर वो नीचे गिरती है। तो उसकी मम्मा देख के चिल्लाने लगती हैं और फिर वो देखती नीचे से एक नाग आ जाता है बड़ा सा। माधुरी उसके ऊपर खड़ी हो जाती है और वो नाग उसे अपने ऊपर खड़ा करके अभी के रूम तक छोड़ देता है और माधुरी अभी के रूम में जाती है। फिर जब वो अभी के रूम में जाती है तो फिर वहाँ पर से वो पवित्र जल उठाती है। इतने में वहाँ पर केतु आ जाता है और केतु कहता है कि तुम क्या समझी, मैं यहाँ पे नहीं हूँ, हम दो हैं, एक नीचे और एक ऊपर। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें नहीं देख पाऊँगा? और अब तुम सोचो, अब तुम यहाँ से बच के कैसे जाओगी। वो पवित्र जल तो उठा लेती है लेकिन केतु उस पर नज़र रखे है और केतु कहता है कि अब तुम कैसे अपनी बेटी को बचा पाओगी, मैं भी देखता हूँ। और अब या तो तुम्हारी फैमिली या तुम्हारी बेटी। फिर इधर आप देखेंगे केतु नीचे से माँ जी को बहुत परेशान करता है। वो कहता है अब तुम लोगों को कौन बचाएगा। तो फिर राघव की मम्मा कहती हैं कि तू तो राहु है, तू सिद्धि करके साधना प्राप्त करता है और हम लोग श्रद्धा से अपने भगवान को प्राप्त करते हैं। इधर आप फिर देखेंगे कि माधुरी को नाग उठा ले गया है और वहाँ पर से वो उसने गुरुजी की जगह पर छोड़ा है। माधुरी देखती है कि वो कहाँ आ गई। वो देखती है ये तो गुरुजी की जगह है, चारों तरफ शिवलिंग है। फिर वो देखती है कि गुरुजी को आवाज़ देती है पर गुरुजी नहीं आते। वो देखती है सामने उसके एक गुड़िया पड़ी है जिसके 3 हिस्से हैं। फिर माता रानी को याद करके वो उस गुड़िया को जोड़ती है। फिर वो सोचती है ये गुड़िया मेरी मदद कर सकती है। वो गुड़िया को जोड़ती है, फिर वो गुड़िया जुड़ जाती है और उसको हाथ में पकड़ती है, उठाती है और फिर वो ये कहती है कि तुम जाके मेरे परिवार की रक्षा करना।